और चीज़ है जिसकी वजह से फियर बढ़ा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया है, ये हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर एक देश है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका, उसके राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये फियर वहाँ से है कि वहाँ पे कमला हैरिस जीतेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। इससे पूरी दुनिया के बाज़ार इसी पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, वरुण दुबे को, ताकि वो आपको ये बता पाएँ कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है कमला हैरिस के आने से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से। वरुण, जरा आराम से और आसानी से आप बताइए कि दोनों की क्या क्या खासियत है, उनके प्रोस्पेक्टस या उनके अप्रोच में क्या है और कैसे इंडिया के साथ उसको हम कनेक्ट करें। डेफिनेटली देखिए, काफ़ी बड़ा इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र इस इलेक्शन पे है यूएस की कि वहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है। और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस ग्लोब देखने मिलेगा, और इंडिया तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं यूएस के मार्केट्स पे। और इसमें सबसे आगे तो आप देखिए आईटी सेक्टर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी आईटी सेक्टर की है। आप याद कीजिएगा, इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने H1B वीज़ा जो है उनको कर्ब करने की कोशिश की थी। और इस बार भी माना जा रहा है कि अगर वो जीत गए तो शायद आपको वो जो H1B वीज़ाज़ है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने मिलेगी। जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसको कड़ा किया जाएगा। तो इसके चलते ये भी माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि लेबर्स की कमी हो, इसके चलते वेजेस बढ़ते हुए दिखाई दे वहाँ पे। ये सब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, H1B वीज़ाज़ पे कुछ बड़ा आ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती है तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा देंगे, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपको आईटी कंपनीज़ पे देखने मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इसके लिए आईटी सेक्टर पे खास नज़र रखेगा। हालांकि हाँ, कमला हैरिस का फोकस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे भी है, तो वहाँ पे मदद मिल सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप का एआई पे ज़्यादा फोकस है, तो हो सकता है कि उस सेगमेंट को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन देख के तो यही लग रहा है कि कोई भी आए आईटी सेक्टर को थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक्स का अगर आप देखेंगे तो उनका क्लीन एनर्जी पे जो है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी पे। और रिपब्लिकन्स जो है वो जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो शायद इंडिया की जो कंपनियां हैं जो कि वहाँ के ईवी मार्केट में सप्लाई करती है, जैसे कि सोना BLW, संवर्धन मदरसन, इनके लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहाँ की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट देने की यहाँ कोशिश की जा रही है, तो उसका फ़ायदा जो क्लासिक ट्रक में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग जो है, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। फार्मा ये अगला बड़ा सेक्टर है जो कि यूएस पे डिपेंड करता है। और वैसे तो देखिए सब के सब वहाँ पे एक चीज़ पे बैट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे प्राइसेस घटानी है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है हमारी कुछ जेनरिक कंपनीज जो है, इंडियन फार्मा जेनरिक कंपनीज, उस पर पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि जो रिपब्लिकन्स है उनको अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो फॉसिल फ्यूल है या फिर जो ट्रेडिशनल फ्यूल है ऑयल एंड गैस, उसके ऊपर फोकस किया जाए। और जो डेमोक्रेट्स है वो क्लीन एनर्जी पे फोकस करें, तो इसका इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल पे भी पड़ेगा। तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही साथ हमारी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, टाइल्स, वायर एंड केबल, इन कंपनियों को या फिर इन सेक्टर्स को आप तब फोकस में रखिएगा अगर खासकर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, क्योंकि वो लगातार टैरिफ्स की बात करते हैं। जाहिर सी बात है अगर टैरिफ्स बढ़ाए गए और चाइना की तरफ टैरिफ बढ़ाए गए तो उसका एक फ़ायदा जो है शायद हमारी इंडियन कंपनीज़ को हो सकता है। लेकिन वो देखना होगा और वो तो वक्त बताएगा कि यहाँ कहाँ वो टैरिफ बढ़ाते हैं, बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन हाँ, ये सभी सेक्टर जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए, और ख़ासकर IT, फार्मा, ऑटो, इन सेक्टर्स पे तो आप खास नज़र रखिएगा। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा का पूरा एनालिसिस बताने के लिए। और आज आप वॉल से बता रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से हमको क्लियर भी हो रहा है, अच्छे से दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।